सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में हम हेड टेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेड टेक से रिलेटेड हर छोटी मोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो हेड टेक से रिलेटेड जो भी आज हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, यानी इस HTML ट्यूटोरियल सीरीज की पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, तो भाई वीडियोस देख के आओ, क्योंकि उसके बाद ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, और एक और बात भैया, क्या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। किस बात की देरी है, क्योंकि ऐसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कभी भी आपको वो वीडियोस को मिस ना करना पड़े। ठीक है, तो चलो फिर, बातें हो गई काफी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बना दिया, क्रिएट कर दिया। इसमें हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके VS कोड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको नाम देते हैं हम Qt01.html। ठीक है, Qt01.html। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। और जो हमारा अगला काम है अब इसमें, वो है हम HTML की बॉयलर प्लेट लिखेंगे। ठीक है, तो बॉयलर प्लेट को लिखने के दो तरीके। पहला मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, क्या करते हैं, Shift+1 दबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही आप इस पे एंटर करते हो आपका पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट अपने आप ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे लिख के आ जाता है। दूसरा क्या तरीका है भैया, दूसरा भी बता दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे HTML। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कोलोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सजेशन आ गया, :5 अगर आप लिखते हो और एंटर प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बॉयलर प्लेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो हमारा होगा हेड टैग के ऊपर। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा हेड टैग है हम इसकी सर्जरी करेंगे और इसको ओपन करके देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो। ये सब कुछ हम इस हेड टैग के अंदर आज पढ़ेंगे, आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और हेड टैग के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये हेड टैग होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो हेड टैग आपका ऐसा टैग है जो कि आपके यहाँ HTML के नीचे और बॉडी के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर काफी ज्यादा छोटी मोटी चीजें जो कि आपके डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, जैसे टाइटल, टाइटल टैग है जो कि आपके हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता है। अब ये टाइटल टैग क्या होता है, वो बेसिकली जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो टॉप पे जो आपका टैब होता है, वो जो आपके टैब के ऊपर लिख के आता है, वो आपका टाइटल होता है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया भी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे रहे होते हो बेसिकली इस टाइटल टैग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या टैग्स होती है, इसके अलावा एक लिंक टैग का भी आप यूज कर रहे होते हो। स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए, यानी CSS फाइल को लिंक करने के लिए आप एक लिंक टैग का यूज कर रहे हो, तो वो भी हम इस हेड टैग के अंदर ही करते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए हम एक स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहे होते हैं, वो स्क्रिप्ट टैग भी हम इस हेड टैग के अंदर ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं, तो हेड टैग के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, CSS की फाइल का लिंक ऐड कर रहे होते हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल का लिंक ऐड कर रहे होते हो, और अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल मेंशन कर रहे होते हो। इसके अलावा एक और काम आप कर रहे होते हो, कुछ मेटा टैग्स का आप यूज कर रहे होते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे, ये कुछ मेटा टैग्स। ठीक है, इन मेटा टैग्स से क्या हो रहा होता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन मेटा टैग्स के थ्रू क्या हो रहा होता है। तो इन मेटा टैग्स के थ्रू क्या होता है कि आपके ब्राउजर को इंफॉर्मेशन मिलती है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। मतलब भैया, मतलब नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, मेटा टैग्स बेसिकली वो टैग्स होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट, अब ये HTML क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपके ब्राउजर को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन आप इन मेटा टैग्स के थ्रू ही दे रहे होते हो ब्राउजर को। ठीक है, तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिया, जरा एक बार बता देना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट ये UTF-8, ध्यान से देखना, ये UTF-8 एक कैरेक्टर सेट है जो कि आपके डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहा है और आपका ब्राउजर भी वही फॉलो करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया, यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया और क्रोम पे मैंने लिखा कि चिकनी चमेली सॉन्ग, तो यहाँ पे ये आपका सॉन्ग आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक वेबसाइट है, ये आपकी एक वेबसाइट है, तो ये सबसे टॉप पे कैसे आई। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कीवर्ड का यूज किया होगा।
जब इसने वेबसाइट को बनाया होगा तो इसने इन्हीं मेटा टैग्स के अंदर उन कीवर्ड्स को ऐड किया होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आई, ये वेबसाइट ऊपर आई एकदम, मतलब टॉप पे आई जब आपने गूगल पे सर्च किया। ठीक है, तो कीवर्ड्स जनरली वो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट गूगल पे शो हो रही होती है। और इनको भी, यानी इन कीवर्ड्स को भी आप किसके थ्रू, मेटा टैग्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने इस वेबसाइट को ओपन किया। ठीक है, जैसे कि हमने इस वेबसाइट को ओपन किया और हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हेड टैग कहाँ है। हेड टैग यहाँ पे है। ठीक है, क्या मुझे और जूम करने की जरूरत है थोड़ा सा? ठीक है, हेड टैग के अंदर आप देखो, ये मेटा व्यू पोर्ट है। ठीक है, ये टाइटल के लिए है, कीवर्ड के लिए है क्या कहीं? लेकिन इन्होंने कीवर्ड के लिए तो कहीं नहीं हिट किया, लेकिन मैं आपको दूसरी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया HTML और ट्यूटोरियल। ठीक है, W3 स्कूल। यहाँ पे आपको होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कीवर्ड नहीं होगा कहीं मेटा टैग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मेटा टैग लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कीवर्ड तो होगा जरूर से जरूर। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा चेक कर लेते हैं। लाइक हमारे पास ये HTML ट्यूटोरियल है, हम अपना HTML ट्यूटोरियल खोलते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी HTML ट्यूटोरियल की वेबसाइट खुल गई है। अब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इंस्पेक्ट हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, यहाँ पे हेड टैग को ढूंढो। तो यहाँ पे आपका हेड टैग ये रहा। ठीक है, इस हेड टैग के अंदर आप यहाँ पे देखो एक मेटा नेम कीवर्ड, यानी कीवर्ड को इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। देखो HTML, पाइथन, CSS, हाउ टू, PHP, ठीक है, जावा। यानी जब आप इन सब वर्ड को अगर आप गूगल पे लिखते हो तो आपकी ये जो वेबसाइट है W3 स्कूल की, वो रैंक कर जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आ रही होती है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था मेटा टैग्स के बारे में। तो मेटा टैग आप कैरेक्टर सेट डिफाइन कर रहे होते हो, आप पेज का कीवर्ड डिफाइन कर रहे होते हो। ठीक है, इसके अलावा पेज में डिस्क्रिप्शन क्या ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन जनरली ये चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे वेबसाइट को यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, मैंने आपकी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च किया, तो ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। तो इस डिस्क्रिप्शन को भी आप क्या कर सकते हो, मेटा टैग के थ्रू आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऑथर लिखना है, अपनी वेबसाइट का ऑथर कौन है, आपकी जो वेबसाइट है उसका ऑथर कौन है, तो वहां वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे आके लिख सकते हो। तो ये भी चीज आप क्या कर सकते हो, मेटा टैग्स के थ्रू लिख सकते हो। लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, अगर आप VS कोड में कर रहे हो तो आप सिंपल मेटा लिख दो, एंटर कर दो। ठीक है, तो आपका मेटा टैग यहाँ पे बन गया है। ठीक है, और इसमें आप लिखोगे जब नेम। ठीक है, तो नेम नेम में आपको क्या करना है, जैसे कीवर्ड ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, क्या करना है आपको। ठीक है, कीवर्ड ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, या ऑथर, डॉक्यूमेंट के ऑथर के बारे में बताना है, क्या करना है वो आप यहाँ पे लिखोगे। नहीं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कीवर्ड। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कीवर्ड्स ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसका नेम दे दिया, क्या करना है, कीवर्ड ऐड करना है। और कंटेंट में हम क्या करेंगे, कंटेंट यानी अब उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा, उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कीवर्ड कौन कौन से, जैसे मान लो ये जो मैं बना रहा हूँ वो आ जाए कि डॉक्यूमेंट, इस तरीके की चीजें जब भी मैं सर्च करूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट या फिर हीरो। ठीक है, इस तरीके की चीजें जब भी मैं लिखूं तो मेरा वेबसाइट जो है वो यहाँ पे खुल के आ जाए आपके ब्राउजर के ऊपर। तो फिर मैं यहाँ पे ये सब चीजों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये मेटा टैग के बारे में समझ में आ चुका है। ठीक है, कि मेटा टैग क्या होते हैं, किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि बॉडी टैग के अंदर क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, हेड टैग के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में। ठीक है, तो बने रहना अगली वीडियो के लिए। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप भी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।